आज का पेपर को देखें तो 5-6 क्वेश्चन टफर साइड आ रहे हैं मॉक में, एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। और उसका सोर्स मैं बता दूं तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करो सिलेक्शन पोस्ट का। मैं हर बार बोलता हूँ कि 100 से 150 क्वेश्चन आप अभी पर डे मैथ्स का और रीजनिंग का लगाओ। और उसको मैं आप लोग पूछते हैं कहाँ से लगाओ कहाँ से लगाओ, तो मैं हर बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपको बात करूँ प्रीवियस ईयर पेपर में अभी कहाँ से लगाओ, तो अभी आपको सिर्फ यहाँ का लगाना है। अगर एक बार आप खत्म कर ले रहे हो तो 2 बार लगा लो इसको, बिल्कुल मत सोचो। उसके बाद जो मैं PDF मैराथन वाला शेयर किया हूँ उसको लगाओ। मैं आज बात किया हूँ जो अलजेब्रा नंबर सिस्टम, मेरा फ्रेंड है जो 2 ही PDF लगाया था, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो बोल रहा था कि और कहीं से जाने की जरूरत नहीं है अगर जो PDF सॉल्व किया है तो आप, लेकिन तब भी मैं इसको सेकंड पर रखा हूँ। फर्स्ट आप ये लगाओ तब जाके PDF लगाओ। 4-4 घंटे की मैराथन वीडियो नहीं देखनी है, अभी टाइम बर्बाद होगा। अभी आपको सिलेक्शन पोस्ट की PDFs लगानी है खोज के, और ये PDF लगाना है। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं 20 क्वेश्चन लाया हूँ जिससे आप जो टफर साइड क्वेश्चन आएंगे 5-6 उसको हैंडल कर जाएंगे जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। आप लोग वीडियो पॉज करके फटाफट सॉल्व करें। मैं वेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं थोड़ा तेज सॉल्व कराऊंगा, इंतजार करने से लंबा वीडियो बन जाएगा 1.5 घंटे का। ए 4 डिजिट नंबर x9 to x is divisible by 36। तो 36 से डिविजिबल है तो 9 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट का 2 डिजिट, 10th डिजिट 2 है तो लास्ट का डिजिट 4 का मल्टीपल होगा। तो क्या क्या हो सकता है, x 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब आपको 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो x + 2, 9 तो कट गया, तो 2 + 2x, और वहाँ पे x क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। और ये 2 + 2x 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 पुट किया तो 2 बना, नहीं हो सकता 0। 4 पुट किया तो 4 दूना 8 2 10, 9 का मल्टीपल नहीं बना। 8 दूना 16 2 18, 9 का मल्टीपल बन गया x के 8 पर। 2x का वैल्यू निकालना है, 8 दूना 16। आगे क्या बोल रहा है, एंड 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 11। 11 का रूल लगा देंगे, पीछे से रिवर्स माइनस करना है। 4 से 0 गया 4, Z से 9 गया Z -9, प्लस 6 - 5 1, प्लस y बराबर होगा 0 11 या 22। क्या बोल रहा है, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y + z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो y + z का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो 9 से 1 गया 8, 8 से 4 गया 4, मिनिमम वैल्यू 4 हो सकता है। उसके बाद जो मैक्सिमम हो सकता है 15 हो सकता है। 11 में ऐड कर दिया। आप लोग सोच सकते होंगे कि 22 4 26 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 9 + 9 मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर का, 2 सिंगल डिजिट नंबर का मैक्सिमम वैल्यू 18 हो सकता है, इस वजह से 26 नहीं लेंगे। तो y + z का मैक्सिमम वैल्यू 15 होगा। तो पूछा है दोनों का सम बताना है, तो सीधे y + z 15 ऐड कर दो, 16 + 15 31 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन है। आसान सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। आप PDF सॉल्व करोगे तो कर लेना। यहाँ ये सब क्वेश्चन फंसा रहे हैं, टाइम टेकिंग है, तो इसको आप फास्ट करने सीखो। लिखना कम में, फटाफट सॉल्व करना है। लेट D and E be 2 points on the side BC of triangle ABC। मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। सच दैट AD बराबर AE एंड BAD बराबर EAC। डी और E पॉइंट ले लिया मैं, जिसमें AD बराबर हो गया किसके, AE के, और BAD बराबर हो गया EAC के। तो ये और ये बराबर है, और जैसे ये दोनों बराबर हुआ तो ये एंगल भी बराबर होगा। अब क्या गिवन है कि AB बराबर 3x + 1 है, AB बराबर 3x + 1 है, और BD बराबर 9 है, EC बराबर y + 1 है, AC बराबर 34 है। देन द वैल्यू ऑफ x + y इज। तो आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए कि कंग्रुएंसी का केस बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये और ये एंगल बराबर है, और ये 180 - अल्फा है, ये भी 180 - अल्फा है। तो दो साइड, दो एंगल बराबर हो गया तो थर्ड एंगल खुद बहुत बराबर हो जाएगा। तो तीनों एंगल बराबर हो गया, साथ साथ एक साइड भी बराबर है। तो ये ट्रायंगल AEC ADB के कंग्रुएंट है। तो क्या होगा, EC बराबर होगा BD के, तो y + 1 बराबर होगा 9 के, तो y बराबर हो गया 8 के। जो AB बराबर होगा वो किसके होगा, AC के। तो 3x + 1 बराबर होगा 34 का, तो x बराबर हो जाएगा 11 का।
34 माइनस 1 33/3 11। कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लेना है। पूछा क्या है, x प्लस वाई 11 प्लस 8 19 हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, आपको फटाफट सॉल्व करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट से लिया हूँ और कुछ सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन है। पैटर्न आपको समझना है और कुछ नहीं समझना है। इसको सॉल्व करके सारे पैटर्न को आप समझो। द वैल्यू ऑफ tan 45 माइनस अल्फा और cot 45 माइनस अल्फा। ए अल्फा प्लस बीटा 45 माइनस अल्फा 45 प्लस अल्फा 90 बना रहा है। अल्फा अल्फा कट जाएगा, 45 45 90 बनाएगा तो 1 हो जाता है। cos 9 प्लस साइन 71 मतलब 2 cos 9 cos 19। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे अगर तो cos 19 बनेगा। तो ये cos 19 है, 2 cos 19 और वो जो बनेगा 2 sec 19। ये पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, मेंस CHSL हर जगह देखोगे आप तो रिपीट कर रहा है। तो ये 2 cos 19 हुआ, ये 2 sec 19 हुआ, तो बना क्या वहाँ पे 4। नीचे सेम केस बन रहा है 12 प्लस 78 90 और 24 प्लस 66 90, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ -4 है, तो 1 - 4 -3। आप लोग को फटाफट करना है, इसके लिए पेन नहीं उठाना होता है, सीधा 1 - 4 -3 आंसर टिक करना है 10-15 सेकंड में। ये सब क्वेश्चन आसान वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन डेविएशन वाला भी आ रहा है। आप लोग एवरेज वाली पीडीएफ सॉल्व कर लेना अगर टाइम मिलेगा तो। सारे पैटर्न कवर है, ये पैटर्न भी कवर है। सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन्स इन अ ग्रुप इज 76 kg इफ 15 पर्सन विथ एवरेज वेट 72 kg ज्वाइन द ग्रुप। तो 4 kg कम लेके 15 लोग ज्वाइन कर रहा है। कितना कम होगा टोटल, 15 चौके 60। कितने लोग पर ये डेविएट होगा टोटल, तो x लोग मान लिया पहले थे और 15 लोग आए, तो x + 15 पे ये डेविएशन लगेगा। और जो बोल रहा है उसके बाद क्या बोल रहा है, और 5 पर्सन विद द एवरेज वेट ऑफ 84 kg लीव द ग्रुप, द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप इन द बोथ केसेस इज सेम। तो अगला जो केस बोल रहा है कि अगर 5 आदमी 84 kg मतलब 8 kg एक्स्ट्रा लेकर चला गया, तो 40 kg वो लोग एक्स्ट्रा लेके चला गया। 76 ले जाता तो कोई चेंज नहीं होता, तो 40 के कमी हो जाएगा। कितने लोगों पर, तो x पहले थे, 5 और चले गए उसमें से, तो x - 5 लोग पे 40 का डेविएशन लगेगा। और ये जब केस हो रहा है तो मैं एक स्टेप स्किप कर दिया हूँ। ये एवरेज माइनस ही है और एवरेज माइनस ही है, दोनों केस में एवरेज बराबर होगा। तो जब एवरेज माइनस ही एवरेज माइनस ही लिखूंगा तो एवरेज एवरेज कट जाएगा। काटाकोटी शुरू करते हैं। माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2x + 30 यहाँ बनेगा 3x - 15, 3x से 2x गया x और 30 इधर चला आएगा, 30 इधर ऑलरेडी है, 15 इधर आ जाएगा तो 45। इस पार्ट को इधर ले गया तो 15 था, उधर 30 था, 30 + 15 45। तो आपको फटाफट सॉल्व करना ही पड़ेगा। पूछा है समूह में कितने लोग थे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि रिपीट कर रहा है। आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप स्टार्ट हो गए। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको वेट करना पड़ा, सोचना पड़ा कि क्या करूं, तो फिर दिक्कत है। इफ x + 1/2 का क्यूब, फॉर्मेट आपको दिख रहा है a³ + b³ + c³ बराबर 3abc का फॉर्मेट है। चेंज हो गया, 3 तिया 9, 2x कर दिया और ये 6x कर दिया, और कुछ नहीं किया। नीचे 6 तिया 18 दूना 36 बच गया, 3 से डिवाइड होकर 1/12 हो गया। तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc का फॉर्मेट है, तो a + b + c बराबर 0 होगा। तो x + 3x + x क्या होगा 5x। फिर इस पार्ट को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 2/3 -1/6। बेस सेम कर लेते हैं। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3/6, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4/6। तो 3/6 + 4/6 बराबर होगा 7/6 -1/6, तो बचा गया 6/6। तो फिर क्या बचा 1, ये जो बराबर होगा 0 के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x किसके बराबर होगा -1/5, ऑप्शन है। तो आपको इसके लिए सीधा एग्जाम में भी ये लाइन लिख सकते थे, और आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि a + b + c बराबर 0 होगा। अगर इस पे आंसर नहीं आता तो दूसरा केस होता है a = b = c, a = b = c पर आंसर आ जाएगा। इसी दोनों केस पे वहां पे आंसर आता है।
In triangle ABC, D parallel है AB, where D and E are the points on side AC and BC. यहाँ पर C कॉमन है तो C को ऊपर रख लेंगे तो एक बार में फिगर बन जाएगा, अदरवाइज 2 बार फिगर बनाना पड़ेगा। जो कॉमन रहता है उसको ऊपर रख लो तो फिगर 2 बार नहीं बनाना पड़ता और फिगर में कन्फ्यूजन नहीं होता है। D and E are the points on AC and BC. यहाँ A रख लिया, यहाँ B रख लिया, D और E। अब क्या बोल रहा है, AD बराबर x-3 है, AC बराबर 2x है, BE बराबर x-2 है और BC बराबर 2x+3 है। सीधा सीधा लिखते हैं, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समझने के लिए बना लेना सही रहता है, अदरवाइज सिली मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। फिगर बना लेना सही रहता है समझने के लिए, अदरवाइज सिली मिस्टेक हो जाता है। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन से पुटिंग लगाएंगे, आसान होगा। 12 पुट करते हैं तो 12 से 3 गया 15, 12 दूना 24, 5 अपॉन कितना बना, 5 अपॉन 8 बना, 12 से 2 गया 10, 12 दूना 24, 3 27, ये क्या बना 10 अपॉन 27, इक्वल नहीं है। 10 पुट किया, 10 से 3 गया 7, 10 दूना 20, 7 अपॉन 20, 10 से 2 गया 8, यहाँ 7 बना है, यहाँ 8 बना, कभी इक्वल नहीं होगा। 8 पुट करते हैं, 8 से 3 गया 5, 8 दूना 16, 5 अपॉन 16 होगा। 8 से 2 गया 6, 8 दूना 16, 3 19, यहाँ 6 अपॉन 19 बन गया, तो प्राइम्स आ गए, पॉसिबल ही नहीं है। 9 को पुट करते हैं, ऐसे 3 ऑप्शन कट गया तो आंसर ही सीधा 9 होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक कर लेते हैं, 9 से 3 गया 6, 9 दूना 18, 1 अपॉन 3। आगे क्या बोला, 9 से 2 गया 7, 9 दूना 18, 3 21, 7 अपॉन 21 क्या होगा 1 अपॉन 3, आंसर डी। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना होता है। मैं आज ही एक पेपर सॉल्व कर रहा था, कल बहुत लोग बोल रहे थे 15 मिनट में पॉसिबल नहीं है, मैं आज एक पेपर सॉल्व किया कि सच में तो ऐसा नहीं है मैं गलत जाके बोल रहा हूँ, मेरा तो हैबिट था। तो आज भी मैं 12 मिनट 57 सेकंड में पेपर सॉल्व किया। तो आप लोग पेपर सॉल्व करने सीख जाओगे तो आप लोग भी तेजी से सॉल्व करोगे। स्पीड सीखना पड़ता है। X and Y together can complete a piece of work in 20 days. Y and Z together can complete it in 24 days. सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई 20 दिन में कर रहा है, y प्लस जेड 24 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कितना होगा 120। x प्लस वाई का एफिशिएंसी क्या हुआ 6, y प्लस जेड का एफिशिएंसी क्या हुआ 5। यहाँ लिख लेते हैं, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। अगला बात क्या बोला, आफ्टर x वर्कड ऑन 10 days and y for 18 days, z alone complete the remaining work in another 13 दिन। तो मतलब 18 दिन y किया है, आगे क्या है 10 दिन x किया है और 13 दिन z किया है। तो ये पूरा काम कंप्लीट हो गया है। पूरा काम कितना है 120। ये क्वेश्चन को पैटर्न आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। x प्लस वाई की एफिशिएंसी 6 है तो इसको मैं 10y प्लस 8y में डिवाइड कर लूँगा, तो 10x प्लस 10y तो 60 यूनिट काम। अब मैं 8y प्लस 5z में डिवाइड कर लूँगा तो 8y प्लस 8z में डिवाइड कर लूँगा तो बचने वाला 5z बचेगा। तो 8y प्लस 8z 8 पचे 40। आप इसको उल्टा भी डिवाइड कर सकते थे, 13z प्लस 13y और 5y प्लस 5x, तो यहाँ 5x बचता। जैसे वहाँ 5z बच रहा है, यहाँ 5x बचता। तो बचा क्या 5z। ये क्या हुआ टोटल वर्क के बराबर हुआ। टोटल वर्क हुआ कितना, तो 60 प्लस 40 100 और ये 20 रहा होगा तो ही जाके 120 वर्क हुआ। तो 5z बराबर है टोटल 20 यूनिट वर्क है। तो z कितना यूनिट, z का एफिशिएंसी कितना आया 5 दिन में z 20 यूनिट काम कर रहा है तो z का एफिशिएंसी कितना आया 4। आपको सोचना नहीं पड़े, टोटल एक y प्लस जेड 5 है, z का 4 आ गया तो y का 1 है तो x का 5। इसके लिए सोचना नहीं पड़े, कोशिश ये करो आपको सोचना नहीं पड़े। बोल क्या रहा है x एंड z, यहां तक जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं टाइम एंड वर्क और परसेंटेज करते जाते हैं। 2 चैप्टर ऐसा है जिसको जैसे जैसे रीड करो करते जाओ, रुकना नहीं होता उसमें। x एंड z टुगेदर कैन कंप्लीट 75% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। इसका 3/4 काम कराना है। 3/4 कितना होगा 90 यूनिट। 90 यूनिट वर्क कराना है x और z से, 5 और 4 से, तो 90/9 10 डेज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A certain sum amounts to 14641 in 4 years at 10% per annum when interest is compounded annually। 10% का केस आपको याद होना चाहिए। 10% एक साल में 10% होता है, 2 साल में 21, 3 साल में 33.1, 4 साल में 46.41, 5 साल में 61.051, 6 साल में 77.1561।
तो 6 साल का आप स्ट्रक्चर याद करोगे तो आपको याद रहेगा। आप CI की क्लास देख सकते हो, उसमें बताया हूँ क्या क्या आपको याद रहना चाहिए। तो आपको क्या चीज़ पता है, 146.41% का वैल्यू पता है, अमाउंट पता है, निकालना क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 3.2/5 साल एट द सेम रेट एट सिंपल इंटरेस्ट। तो 10% से इतना साल में कितना बनाएगा इंटरेस्ट पर रेट परसेंट, तो 10 या 30% तो बनाएगा ही 3 साल में, प्लस 2/5, 2/5 मतलब 4%, टोटल कितना बनाएगा 34%। लेकिन पूछा क्या है, सेम रेट अमाउंट पूछा है, व्हाट विल बी द अमाउंट, तो 134 यूनिट हो जाएगा अमाउंट। तो आपको 146.41% का वैल्यू पता है, 134% का वैल्यू निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा, 1 यूनिट, या 1% किसके बराबर होगा, 100 के। तो 134% किसके बराबर होगा, 13,400। इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, जिसको डेटा पर कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ सर्कल, इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, कैलकुलेशन में जानबूझ के हैवी वाला लाया हूं, पैटर्न आपको ध्यान रखना है। इन अ सर्कल AB and DC are two chords. When AB and DC are produced, they meet at P if PC बराबर इतना, PB बराबर इतना एंड AB बराबर इतना। तो कैलकुलेशन थोड़ा आपको गंदा वाला लग रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने भी आपको आनी चाहिए। कभी कभी P पे मिल रहा है AB और DC, तो ये AB हो जाएगा, ये AB और DC है, DC। PC क्या है, 2.8। आपको कैलकुलेशन कैसे आसान कर सकते हैं, मैं पूरे नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूछा है CD बताओ, तो CD जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 280 हो गया। PB बोला है, ये 315 हो गया। अब क्या बोला, AB, ये 385 हो गया। सारा 7 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 7 और 5 दोनों से कट रहा है, तो मैं सीधा 35 का टेबल पढ़ दूंगा काटने के लिए। 5 से तो कट रहा है यूनिट डिजिट से, और 7 से कट रहा था, सीधा सीधा दिख रहा है 35 का पहाड़ा में सब है। 35 का टेबल आप जितना फास्ट पढ़ दोगे कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना होगा कि आप नंबर्स को 35 से काट रहे हो, तो आपको जो आंसर आएगा उसको 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 35 8 है 280, 35 9 315, 35 से कम 35 और 35 से कम 35, 11 बार में गया। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। तो आप इस पैटर्न को ध्यान रखें और इस कैलकुलेशन करने का टेक्निक को ध्यान रखें, आपको फायदा दिखेगा। अब क्या होगा, PB इंटू PA बराबर होता है PC इंटू PD। प्रूफ होता है सिमिलैरिटी से, सेकेंड थ्योरम भी आपको याद होना चाहिए। तो 9 इंटू 20 बराबर होगा 8 इंटू 8 प्लस, इसको मैं x ले लिया, x के। काटा कुटी स्टार्ट करते हैं, तो 4 दूना 8, 4 5 20, 45/2, 22.5 होगा। 22.5 को 8 से घटाऊं, 22.5 से 8 घटाऊंगा तो बचेगा 14.5। 14.5 उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से 35 का टेबल पढ़ देंगे। 35 5 175, 17 बचा। 35 चौके 140, 17 जोड़ना था 157। 35 से कम 35 और 15 50, जहां पे 50 75 होगा वो आंसर होगा ए। मैं डेसिमल्स नहीं काउंट किया, मैं आपको हर बार एक बात और बताता हूं, आपको जीरोज तभी काउंट करने होते हैं जब ऑप्शन में ऐसे आंसर हो जाता कि 5.07 50.75, या फिर ऐसे होता और चारों ऑप्शन एक ही नंबर रहता और फिर जाके ये आपको सॉल्व करना होता, तो फिर प्रॉब्लम होता। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन एक नहीं थे, इस वजह से मैं जीरो को काउंट नहीं किया हूँ। आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो आपको टाइम बचाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। छोटी छोटी पॉइंटर्स जो मैं बोलते जाता हूँ ध्यान रखा करो आप लोग। इफ़ 2x - 1/x बराबर 3, x डजंट इक्वल टू 0, देन सिंप्लीफाई। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग खुद पॉज करके ट्राई किया करो। आसान सा क्वेश्चन है। 8x 6 निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग निकाल क्या सकते हैं, 8x क्यूब - 1/x क्यूब, तो मैं x क्यूब कॉमन किया और 8x क्यूब - 1/x क्यूब कैसे निकालूंगा, 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3। 3 का क्यूब क्या होगा 27 और 3 इंटू 2 इंटू 3 क्या होगा, 3 का 9 दूना 18, और क्या बचा है यहाँ पे मेरा 25 बचा है। ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप लोग फटाफट करने की कोशिश करो। ऐसे ही
अब कैसे करेंगे हम लोग, 27 + 18, 27 8 35 10 45, 45 से 25 गया 20, 20x³ आंसर। इस क्वेश्चन के आपको एक स्टेप में ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। मैं ज़्यादा जानबूझ के ही तेज करा रहा हूँ कि आप लोग टाइम ज़्यादा ना लो, याद रखना आप लोग। मैं स्लो करा सकता हूँ 1.5 घंटे तक, लेकिन जानबूझ के तेज करा रहा हूँ। ये भी सीजीएल का वो क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन जो था सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ √2 tan 60, आपको अभी बताया 60 + 30 90 बना रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ऊपर बचा √2, नीचे क्या है sin² 45 + थीटा प्लस sin² 45 - थीटा। तो sin² A प्लस sin² B के फॉर्म में उसको cos² 45 + थीटा लिख सकते हैं इस पार्ट को। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1। तो आंसर विल बी √2। पता नहीं ये क्वेश्चन दिया ही क्यों सीजीएल में, लग रहा है गलती से डाल दिया है वो, शायद डालने वाला गलती से डाल दिया है। इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लाने का लायक क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट S&T आर 11:12। आपके सामने जब कभी DI का क्वेश्चन आए तो आपको फर्स्ट गो में नहीं करना है, DI सेकेंड गो में करना है। और DI का दूसरा काम, कभी आपको पहले इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट S&T आर 11:12 एंड 5:4 रिस्पेक्टिवली। तो S और T में अपीयर हुए हैं कितना 82.8 डिग्री और T में अपीयर हुए 54 डिग्री। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट S। अच्छा, बॉय वाला पार्ट पूछा है अलग अलग, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम दिस 2 इंस्टीट्यूट। तो आपको डिफरेंस बताना है टोटल बॉय और टोटल गर्ल्स का। यहाँ पे बॉय ज्यादा है, यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा है, तो सीधा सीधा डिफरेंस निकाल देते हैं डिग्री में, फिर आंसर निकाल लेंगे। अदरवाइज सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। तो 11 12 23 यूनिट किसके बराबर है 82.8 डिग्री का। 23 का टेबल याद है ना, नहीं याद है तो कर लो आप लोग। 23 दिया 69, 13 बचा, 23 छक्का 138, तो 3.6 टाइम चला गया। पूछा है बॉयज माइनस गर्ल्स, बॉयज माइनस गर्ल पूछा है। यहाँ पे बॉयज कम है गर्ल्स से, तो बॉयज माइनस गर्ल्स क्या होगा -3.6 डिग्री। अगला है T में 5:4 में है बॉयज गर्ल्स, T में 54 डिग्री है, तो 5 4 9 छक्के 54, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ 6 डिग्री। और बॉयज माइनस गर्ल्स करेंगे तो 6 डिग्री 1 यूनिट आएगा जो कि पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव है, तो 6 डिग्री पॉजिटिव है। अब क्या पूछ रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस बताना है। तो बॉयज और गर्ल्स का दोनों केस में इतना इतना डिग्री डिफरेंस आ रहा है, दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा मेरा 2.4 डिग्री। 36 और 24 60 होता है। आपको सब्ट्रैक्शन उल्टा करना है, सब्ट्रैक्शन घटाना नहीं, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन से करना है। पूछा क्या है कि कितने नंबर्स में पूछ दिया है, तो आपको इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा। क्या बोला है, द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स PQRST द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको अल्टीमेटली सिर्फ एक लाइन से मतलब है कि 360 डिग्री का वैल्यू क्या है 3000, निकालना किसका है 2.4 डिग्री का। तो आप निकाल लो पहले 36 डिग्री का। 36 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 300, तो 12 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, आपको 12 डिग्री का वैल्यू हो गया 100, तो 1.2 डिग्री का वैल्यू हुआ 30, तो 2. आप लोग ऐसे देख सकते हैं 360 डिग्री का वैल्यू क्या है 3000, तो 0 से 0 काटे, 3 12 36, तो 12 डिग्री का वैल्यू 100 है, तो 1.2 डिग्री का वैल्यू 10 होगा। 2.4 डिग्री पूछा है, 10 दूना 20। जैसे क्या होता है, मैं फायदा क्या है बाद में इंस्ट्रक्शन पढ़ने का। क्वेश्चंस में कभी कभी सिर्फ रेशियो और परसेंटेज में पूछ देता है। जब कभी क्वेश्चन में रेशियो और परसेंटेज पूछ दिया तो आपका टाइम बच गया, आंसर टिक कर दोगे, इंस्ट्रक्शन रीड नहीं करना पड़ा। तो आपको ये सब बातें छोटी छोटी ध्यान रखनी पड़ती है। द इनकम ऑफ X इज 42% मोर देन इनकम ऑफ Y। मैं क्या बोला था कि जब आपके पास क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का और परसेंटेज का है तो हर लाइन पे आपको लिखते जाना है। एंड द इनकम ऑफ Z इज 45% लेस देन द सम ऑफ X एंड Y। तो Z का क्या होगा 45% लेस है, मतलब 55% है, तो 242 का 55%। फिर क्या पूछा है, बाई व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ Z लेस देन द इनकम ऑफ X। इस दोनों का रेशियो निकालते हैं। काटा कुटी स्टार्ट किए तो 121 बार में गया, 12 दूना 24, हाँ
ये कितना बार में गया, 71 बार में। तो ये x कितना हो गया 7100 और z कितना हो गया 1331 इंटू 5, 5 से कम 5, 5 दिया 15, 13 5 65 66। 121 क्या था 11 का स्क्वायर, 55 में क्या था 5 इंटू 11, तो 11 का क्यूब हो गया 1331 और 1331 में 5 से मल्टीप्लाई करना था। तो मैं हर बार बोलता हूं कि आपको सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं दिखना चाहिए, नंबर्स आपको फैक्टर की तरह दिखना चाहिए और उसके लिए आपको तरीका डेवलप करना पड़ता है कि नंबर कैसे फैक्टराइज्ड वे में आपको दिखे। पूछा है कि z कितना लेस है, कितना लेस है जोड़ लो, 400 उधर और इधर 45, 445 लेस है, किस पे लेस है x पर, तो 445 अपन 7100, 0 कट जाएगा, 7100 इंटू 100 करेंगे तो 0 कट जाएगा। कैसे आप जल्दी से करेंगे, तो मैं 6700 से 7100 पे गया तो 400 और 6655 से 6700 तक गया था तो 45 ऐड करना पड़ा था। तो मैं बोल रहा हूँ एडिशन भी आपको सब्ट्रैक्शन भी आपको एडिशन की तरह करनी है। टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो ये दो ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, सीधे सीधे 7 छक्के 42 जा रहा है, 7 छक्के 42 और 1 छक्के 6, 426, 426 बचा कितना 19, तो 71 दूना 142, 6.2% आंसर होगा, आंसर विल बी सी। मैं हर बार बोलता हूं टेबल आपको कितना भी बड़ा नंबर है टेबल ही पढ़ना है। अगर आपको डिवीजन में प्रॉब्लम हो रहा है तो एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन का क्लास देखो, डेमो 02 है, आप सीख जाओगे कैसे फास्ट डिवीजन करते हैं। ये क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर। आप एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन अभी मत देखना, एग्जाम दे के आना तो देखना, मैं गलती से बोल दिया, अभी देखोगे तो फायदा नहीं होगा। तो पूछा है तो आप इस क्वेश्चन को जैसे इस पैटर्न के क्वेश्चन को देखो तो आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि स्क्वायर फॉर्म है, तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया कि स्क्वायर फॉर्म है फिर आप टाइम ले लोगे। तो आपको स्ट्राइक कर गया कि ए स्क्वायर किसके बराबर होगा -a के, तो ए किसके बराबर होगा -1, तो ए का वैल्यू बताना है -1। बी स्क्वायर किसके बराबर होगा +b के, तो b किसके बराबर होगा +1 के, तो यहाँ पे -1। 49c किसके बराबर होगा 49c स्क्वायर 28c के, तो काटाकुटी कर देंगे तो 7c का ही वैल्यू निकालना है, दोनों साइड 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7c का वैल्यू क्या आया 4, तो प्लस का 4। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद भी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, सीधा ये लाइन लिखना था अगर पेन उठा भी रहे हैं तो। आसान सा क्वेश्चन है, निकालना है इसका वैल्यू, तो 4 से 2 गया 2। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल A and B is the same. Article A is sold at a loss of 24% and B is sold 270 more than the selling price of A. If the net profit by selling both the article is 12%, what is the selling price of article B? तो एक पर क्या हुआ है 24% का लॉस हुआ -24, दोनों पे अल्टीमेटली क्या हुआ 24% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 12% ईच बोला है, टोटल बोथ द आर्टिकल पे 12%, तो दोनों पे 12 दूना 24% हो जाएगा। बोला है सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 12%, नेट प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो दोनों आर्टिकल पे कितना हुआ 24% का प्रॉफिट हुआ। पहले पर -24 का लॉस कमाया, दूसरे पर 24% का प्रॉफिट कमाया, तो बीच वाले जो हुआ होगा उस पर कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया होगा 48%। जो कोई नहीं समझ पा रहा होगा वो ऐसे लिखेंगे तो समझ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट समझाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं देखा था तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। जब अगर आपको और अच्छा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एग्जाम दे के आना, तो प्रॉफिट लॉस का मैराथन क्लास देख लेना, अभी नहीं देखना। तो दोनों पर कितना का हुआ है 24, इस पे -24 हुआ, तो टोटल 24 लाने के लिए ये प्लस का 48 होना चाहिए, तो इस पे भी 48% का 48% का प्रॉफिट होना चाहिए। यही चीज मैं बोला, तो डायरेक्ट देख सकते थे, वही आर्टिकल रहता 20% 25% या 2:5:3 तब ऐसे लिखते। आर्टिकल एक था तो डायरेक्ट आप कर लेंगे। अब बोल रहा है कि आर्टिकल बी को 270 अधिक पर बेचा गया है, तो ये -24 था +48 तक जाना है, तो टोटल ट्रेवल कितना करेगा -24 से +48, तो 72% का ट्रेवलिंग करेगा। तो 72% एक्स्ट्रा करने पर 270 एक्स्ट्रा हो रहा है। 72% का वैल्यू पता है, तो 72% का वैल्यू पता है। पूछा क्या चीज़ का है, द बाई सेलिंग बोथ द आर्टिकल्स देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। तो अब 72% आर्टिकल बी पे प्रॉफिट हुआ
और पूछा है सेलिंग प्राइस, मतलब 172% का वैल्यू पूछा है। 72% का वैल्यू क्या है? 270। तो अगर आपका हैबिट बिल्ट हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप सीधा 72% लिख दोगे, क्योंकि आर्टिकल 2 था, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो अब क्या 72% का वैल्यू आपको 270 गिवन है, 172% का निकालना है। 9 से कट रहा है, काटाकुटी शुरू किए, 9 8 72, 9 दिया 27। तो 1% का वैल्यू क्या होगा? 30/8, 172% का निकाल देते हैं। ये 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 तिया 72, 2 से ये कट रहा है 15, तो 43 इंटू 15, 43 इंटू 15 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा बी का। तो टेबल पढ़ते हैं, 15 चौके 60, 600 और 15 तिया 45, 645 विल बी द राइट आंसर। 555 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 555 37 का मल्टीपल है। नंबर्स देखने के बाद आप फैक्टराइज कर दो फटाफट, 37 गुना 3 इंटू 5, तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। फैक्टराइजेशन पे आप कमांड करो। द लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स आर 380 मीटर एंड 220 मीटर। द फास्टर ऑफ द ट्रेन, फास्टर ऑफ दिस 2 टेक्स 20 सेकेंड टू ओवरटेक द अदर व्हेन ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो x माइनस वाई होगा, मतलब एक फास्टर होगा x और स्लोअर होगा y। तो x माइनस वाई 20 सेकेंड ले रहा है उस दोनों डिस्टेंस को चलने में। तो कितना डिस्टेंस हुआ? 38 + 22 600, 60 हो गया। और 600 कितना देर में चल रहा है? 20 सेकेंड में। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हुआ? 30। आगे क्या बोला? When traveling in same डायरेक्शन में हो चुका है। The train takes 12 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर when traveling in opposite डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, दोनों का रिलेटिव स्पीड सम होगा। तो x + y चलने में क्या रह रहा है? 600/12 50। पूछा क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, मतलब दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करूंगा तो फास्टर आ जाएगा। फास्टर जो आएगा क्या? 40, और स्लोअर जो आएगा क्या आएगा? 10। 40 से 10 गया 30, 40 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या होता है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो 5 गुणा 8, 5 8 40, तो 18 गुणा 8, 18 8 144, 144 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ऐसे के लिए आपको यहाँ लिखना नहीं है, आपको पता होना चाहिए 18 किलोमीटर पर आवर है तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और 5 मीटर पर सेकेंड है तो 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। उसी से रिलेशन बनाना होता है। इस सम ऑफ 6300 is divided among A, B, C and D such that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C। तो पूरा A, B, C, D का वैल्यू दे दिया है 11, 10, 21। तो आपको निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं सीधा सीधा। आगे हो सकता है आसान हो जाए। The ratio of the share of B and D is 8:9। If C receives 1560 then what is the difference between द शेयर ऑफ ए एंड बी? आसान नहीं हो रहा है, नंबर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग नहीं आसान किया क्वेश्चन। तो ए बी 21 दिया 63 है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा? ए प्लस डी का वैल्यू कितना होगा? 3300। और बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? 3000। गिवन है सी का वैल्यू, गिवन है आपको सी का वैल्यू। सी का वैल्यू कितना गिवन है? 1560, मतलब 156। तो b का वैल्यू क्या होगा? 144। आपको b का वैल्यू पता चल गया, लेकिन एक चीज और पता है कि b और d का रेशियो है 8:9। तो 8 यूनिट का वैल्यू का है 144, तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 18 9 162, 18 9 162, मतलब 1620। मैं जीरोज नहीं लिख रहा था, फिर समझाने के लिए लिख दिया। अब क्या हो रहा है? पूछा इफ सी रिसीव्स 1560 हो चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको घटा दो तो 168 बचेगा। 162 से 330 जाना था, तो पहले 8 गया, 170 फिर 60 गया, तो 230 फिर 100 गया, तो 100 + 60 + 60 168। तो घटाना ऐसे ही है। इस वजह से बहुत लोग नीचे कमेंट करने लगता है कि इतना तेजी से कैसे घटा लेते हो आप, इस वजह से मैं बता दिया। अब क्या बोलना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? ए 1680 है और बी 1440 है, तो यहाँ से 60, उधर से 180, तो 18 और 6 24, 240 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। घटाने के लिए क्या किया? 1440 से पहले 1500 पे गया, और 1500 से 180 बढ़ा दिया तो 1680 हो गया, तो 180 + 60 240। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क हुच साइड्स आर 160, 300 एंड 340
8, 15, 17 दिख रहा है ना। आपको कल भी एक ट्रिपलेट का क्वेश्चन लेकर आया था, वो 48, 55, 73 था। ये तो 8, 15, 17 है। 0, 0 काटो, 2 से काटो तो 8, 15, 17। मतलब जो वो ट्रेंगल है वो राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल। आगे क्या बोला, इज इतना ऑफ द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। तो जो एरिया होगा ट्रेंगल का क्या होगा, हाफ ऑफ 160 इंटू 300। तो एरिया क्या हुआ, 80 इंटू 300। ओ सर्कुलर पार्क के एरिया का इतना है, तो 22 चौक 88 और 17 105/22 है सर्कुलर पार्क के। तो 105/22 है सर्कुलर पार्क के एरिया का। कंपेयर करते हैं तो 15 7 105, 15 से काटूंगा तो 20 बार में गया, 8 दूना 1600, आर का वैल्यू 40। आसान सा क्वेश्चन है, लगा था थोड़ा कैलकुलेशन मिलेगा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क। पेरीमीटर क्या होगा, 40 दूना 80, 80 पाई, 80 पाई, पाई का वैल्यू लेना है तो 22 8 176, 1760/7 विल बी द राइट आंसर। काटा कोटी शुरू करते हैं तो 25 7 175, एक बचा, 7 कम 7, 7 चौक 28, 7 या 21। अच्छा, इतना पर ही आंसर आ गया, आगे का टेबल नहीं पढ़ना था। तो आपको जब सॉल्व करना शुरू किए तो आपका माइंड रुकना नहीं चाहिए। अगर मेंटली आप थोड़ा भी रुकोगे तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन में। डीआई का क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन ही डीआई का है इसमें, क्योंकि खत्म होने वाला है, 20 क्वेश्चन ही था। इन 2020 इफ द इंपोर्ट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 2019 बाय द सेम परसेंटेज एज इन 2019 ओवर इट्स प्रीवियस ईयर, देन व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट इन 2020। तो जिस रेशियो में 2018 रेशियो 19 होगा, उसी रेशियो में 2019 रेशियो 20 होगा, यही बोलना चाहता है। और बात कर रहा है इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट को देखते हैं। तो ये क्या होगा, 320 और 400 है, जिसको नहीं दिख रहा होगा उसके लिए बता दिया। 0 0 गया, 8 चौक 32, 8 5 40। 4:5 में इस साल है, तो आने वाला में भी 4:5 होगा। 2020 जो आएगा वो 5 यूनिट होगा, 2019 जो होगा वो 4 यूनिट होगा। पूछ क्या रहा है कि 2020 में कितने इंपोर्ट किए, तो 4 यूनिट का वैल्यू 2019 में कितना है, 400, तो 5 यूनिट का वैल्यू 2020 में क्या होगा, 500। आसान सा क्वेश्चन था ये भी, पता नहीं कैसे डाल दिया गया है। ये भी सिलेक्शन पोस्ट का ही क्वेश्चन है, जिस पर मतलब डेट मेंशन नहीं है वो सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है, जिस पर डेट मेंशन है वो डेट आपको दिख ही जाएगा। अनूप बाउट पेन्स फॉर 9500 ही सोल्ड 40% पेन्स एट अ लॉस ऑफ 12% एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पेन्स। 40% को क्या किया, 12% का लॉस पर बेचा, और 1/3 ऑफ रिमेनिंग मतलब 60 का 1/3 20 को क्या किया, 25% प्रॉफिट पर बेचा। एट व्हाट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग पेन्स। जो 40% बचा है उसको क्या पर बेचे कि सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अभी इसके पीछे एक क्वेश्चन था जिसको मैं बोला 2 ही आर्टिकल है, एक एक का केस है, तो बिना पेन उठाए कर लो। जब दूसरा केस आता है तो आपको लिखना पड़ता है, तो इस केस में आपको लिखना पड़ता है। और जब सिंगल या 3 पेन बोले, एक 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 तीनों का अलग अलग केस थे, तो आप मुंह से कर सकते हो बिना पेन उठाए। तो अब क्या बोल रहा है, इंटायर ट्रांजेक्शन में 10% का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल 10% का प्रॉफिट हुआ इंटायर ट्रांजेक्शन में 100 गुड्स में। तो रेशियो में काट लिया तो 20 दूना 40, 20 से कम 20, 20 दूना 40, टोटल 5 गुड्स थे जिसपे 10% का फायदा हुआ, तो टोटल 50% का फायदा हुआ। यहाँ कितना हुआ था, -24% का लॉस हुआ था, और यहाँ क्या हुआ था, 25% का लॉस हुआ था। और ओवरऑल बोल रहा है 50% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि टोटल 50% बन जाए। तो यहाँ 25 में से 24 गया, एक में 49 जोड़ेंगे तो 50 बन जाएगा। तो यहाँ 49% का प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ 49% 2 पर ओवरऑल होना चाहिए, तो 1 पर क्या होगा, 24.5%। आपको एक बातें जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, जब भी आपका क्वेश्चन में आंसर परसेंटेज में हो, आंसर रेशियो में हो, तो आपको मेन डेटा यूज नहीं करना है। सेम चीज आपको डीआई के केस में करना है, आंसर परसेंटेज में हो, आंसर रेशियो में हो, तो मेन डेटा यूज नहीं करेंगे। मेन डेटा यूज भी करेंगे डीआई में तो सबसे लास्ट में जाके यूज करेंगे। मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाऊंगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक्स पता चलते जाएगा, कहाँ पर क्या यूज करते हैं, कहाँ पर क्या नहीं यूज करते हैं, कहाँ पे फर्स्ट रीडिंग में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर बाद में सॉल्व करते हैं। छोटी छोटी बातें मैं धीरे धीरे बताते जाता हूँ, आप लोग बस गौर किया करो, एक बार सुन के भूल मत जाओ, भूल जाओगे तो दिक्कत होगा। कल का एग्जाम अच्छे से दो, छोटी छोटी वीडियोज में देते जाऊँगा,
ऐसे ही 15-20 क्वेश्चंस के। ये 15-20 क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं है, ये पैटर्न है। आप इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करो, इसको 3-4 बार रिपीट करके सॉल्व कर लिया करो, आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा क्या पैटर्न है, कैसे है। और जो मैं सॉल्व करने के लिए बोला रिसोर्सेस, उसको सॉल्व करो। एग्ज़ाम बाद आओगे तो थैंक यू ज़रूर बोल देना, क्योंकि फ़ायदा होगा। तो कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो और फिर मेंस की तैयारी करेंगे साथ में।